हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। तो एक वीणा बजाते हुए हमारे बहुत बड़े परंपरा के आचार्य हैं नारद मुनि। नारद मुनि बाजाए बीना राधिका रमन नामे। नारद मुनि राधा रानी के नाम से बीना बजाते हैं, हरि बोलते हैं, नारायण बोलते हैं, भगवान का हर समय वो गुणगान करते रहते हैं। वो एक बहुत बड़े प्रचारक हैं, उनके बहुत बड़े बड़े शिष्य हैं सारे ब्रह्मांड में। तो नारद मुनि में ये एक बहुत खास गुण है कि जब जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ वो पहुँच जाते हैं। जैसे ध्रुव महाराज जब अपनी माता से थोड़े दुखी होकर के जंगल जा रहे थे तो वहाँ भी पहुँच गए थे नारद मुनि उनको शिक्षा देने के लिए, और उन्होंने बहुत अच्छा ट्रेनिंग दिया कि कैसे कैसे तुम्हें भगवान का नाम जपना है, पूजा करनी है इत्यादि। और मधुवन में वो ऐसा ही किए और भगवान को प्राप्त किए। तो अभी व्यासदेव जी के पास वो आए हैं और व्यासदेव जी ने सारी रचनाएं कर ली थी, सारे पुराणों की रचना, और श्रीमद् भागवतम की नहीं की थी, पर उपनिषद वेद इत्यादि की रचना कर ली थी। पर फिर भी वो दुखी थे। तो नारद मुनि वहाँ पहुँचते हैं, देखते हैं उनको दुखी। फिर नारद मुनि कहते हैं कि क्या बात है, क्यों दुखी हो? तो व्यासदेव जी बताते हैं कि मैंने इन सब की रचना की है, इतने शास्त्रों की रचना की है, चारों वेदों की रचना की है, पर फिर भी मैं दुखी हूँ, मुझे प्रसन्नता नहीं मिल रही है। तो इस पर नारद मुनि ने उनको बहुत समझाया कि क्यों तुम्हें प्रसन्नता नहीं मिल रही है, और तुम तो बहुत होशियार हो, तुम बहुत बुद्धिमान हो, और जब तुमने रचना की तो तुम्हारे अंदर परिपक्वता भी थी, सारा ज्ञान भी था। स्वयं भगवान ने व्यासदेव जी को भी ज्ञान दिया, क्योंकि व्यासदेव जी भी शक्त्यावेश अवतार हैं, भगवान के साहित्यिक अवतार हैं। बहुत प्रकार के भगवान के अवतार होते हैं, तो साहित्यिक अवतार हैं वो। पर फिर बाद में व्यासदेव जी उनको कहते हैं कि आप तो भगवान के मानस पुत्र हैं, आपको बहुत ज्ञान है और आप समझते हैं क्या है भगवान, उनको ठीक से आप जानते हैं। तो आप हमें बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो नारद मुनि अपनी कथा बताते हैं, जिसको हम अभी सुनेंगे। नारद मुनि बताते हैं कि पूर्व जन्म में, अभी नहीं, इसके पहले जो मेरा जन्म था, तो एक जगह कुछ ब्राह्मण थे जो ब्राह्मण थे और वेदों का उनको ज्ञान था। वेदों के ज्ञान के साथ साथ वो भक्त भी थे, और वो चातुर्मास करने के लिए एक जगह रुके थे। चातुर्मास जो अभी कल से शुरू होने वाला है, वही चातुर्मास। तो 4 महीने होते हैं इसमें, कल से शुरू हो जाएगा, और कार्तिक पूर्णिमा देवशयनी एकादशी से शुरू होता है और देवोत्थान एकादशी के समय समाप्त होता है। तो यही चातुर्मास था। और इस चातुर्मास के दौरान जो साधु महात्मा होते हैं वो ट्रैवल नहीं करते हैं, कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान जाते नहीं हैं। तो नारद मुनि उस स्थान पर जहाँ 4 महीने के रुके थे साधु महात्मा, उस स्थान पर ही एक दासी थी जो उनकी सेवा करती थी। वो सारे ब्राह्मणों की सेवा, मतलब उनके लिए जो भी झाड़ू पोछा जो भी होता है, बर्तन धोना इत्यादि, तो वो सब करती थी दासी। और उनके पुत्र थे नारद मुनि। तो नारद मुनि को छोटे बचपन में ही, उनकी उम्र भी 5 ही साल के करीब थी, तो उतने छोटे में ही माता ने उनको ब्राह्मणों की सेवा में लगा दिया था कि तुम इन ब्राह्मणों की सेवा करो, ऐसा माता ने कह दिया। माता तो अपना बड़ा बड़ा कार्य करती थी और छोटे छोटे कार्य नारद मुनि करते थे। तो नारद मुनि
उस बालपन में भी, छोटेपन में भी वो बहुत शांत थे। दूसरे बच्चों की तरह खेल कूद नहीं करते थे, ज़्यादा बोलते नहीं थे। उनके अंदर बहुत विनम्रता थी, बहुत आज्ञाकारी थे। जो जो सेवा बताते थे महात्मा गण, वो सारी सेवा ये करते थे। नारद मुनि मतलब दासी पुत्र बच्चा। नारद मुनि तो बाद में बने अगले जन्म में, तो पिछले जन्म में वो एक दासी के पुत्र थे और छोटे से बच्चे थे, 5 साल की उम्र थी। तभी भी वो सारा कार्य करते थे और चंचलता बिल्कुल नहीं थी इनके अंदर। तो वो जो साधु महात्मा सब थे वो बहुत खुश रहते थे इनसे। फिर वो साधु महात्मा बहुत अच्छा भगवान का भजन कीर्तन करते थे, प्रवचन करते थे और दिन में 3 बार वो अच्छा 3 समय बहुत ज़्यादा भगवान के नाम का कीर्तन भजन करते थे और भगवान की कथा करते थे, कृष्ण कथा करते थे। तो ये जब वो लोग खा लेते थे तो उसके बाद जो बर्तन रहता था उसमें जो भी थोड़ा बचा रहता था तो उनसे आज्ञा मांग कर नारद मुनि यानी दासी पुत्र उनसे परमिशन लेकर वो उच्छिष्ट खा लेते थे। तो ये उच्छिष्ट भी खाते थे और दिन में 1 बार सिर्फ, और उनकी सारे आज्ञाओं का पालन करते थे बहुत निष्ठापूर्वक। दूसरे बच्चों की तरह कुछ खेल कूद नहीं करते थे। इसके बाद जब वो करते थे भजन कीर्तन इत्यादि कृष्ण कथा, तो ये बैठ कर सुनते थे पूरा मनोयोग से। इनको बहुत अच्छा लगता था सुनने। तो ये बताते हैं कि उनकी सेवा करने से और उनका उच्छिष्ट खाने से मुझे मेरे अंदर मेरे जो पहले के पूर्व जन्मों के जो भी थोड़े बहुत पाप थे या पाप के जो गुण थे, बुरे अशुभ जो भी अशुद्धता थी, वो सब नष्ट हो गए 2 कार्य से। एक उनकी संतों की सेवा और दूसरी उनका उच्छिष्ट। जब ऐसा हुआ उसके साथ साथ भगवत कथा में इनके जो पाप नष्ट हुए। पाप यानी ज़्यादा पाप नहीं था इनके जीवन में, पर फिर भी बड़े आदमी ऐसे ही बोलते हैं, महात्मा ऐसे ही बोलते हैं। तो नारद मुनि ने कहा कि मैं शुद्ध हो गया। शुद्ध होने के बाद जब इनको कथा का श्रवण मिलता था तो उसमें रुचि पैदा हो गई, भगवान के कथा में रुचि पैदा हो गई। क्योंकि जब हमारा हृदय शुद्ध होता है तब रुचि पैदा होती है। ऐसा भगवत गीता में भी कहा गया, ये शाम तो अंतगतम पापम जना नाम पुण्य कर्म नाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजनते माम दृढ़व्रता। जब पाप नष्ट हो जाते हैं तभी हमारा भजन ठीक से होता है, ऐसा भगवान कहते हैं। तो नारद मुनि इसके बाद इनका रुचि अच्छा से भगवान में रुचि पैदा हो गई इनकी, और ये कथा सुनने लग गए भगवान की। फिर इनको भगवान से बहुत प्रेम भी हो गया। तो कृष्ण प्रेम और सेवा और इस प्रकार जितनी भी वो जो महात्मा सब थे वो जितना ज्ञान इनको जो कथा में ज्ञान की चर्चा करते थे वो नारद मुनि को समझ में आने लगा। इनको इस दुनिया में जो हो रहा है, 3 गुण हो रहे हैं, सत्व रज तम, उससे किस प्रकार क्या क्या दुनिया में होता है वो सब ज्ञान होने लग गया। आत्मा का ज्ञान होने लग गया, परमात्मा का ज्ञान होने लग गया और इस दुनिया के भौतिक तत्वों का ज्ञान होने लग गया। तो इनको ये सब विश्लेषण करके पूरा समझ में तत्व आ गया। और फिर इसके बाद जब वो 4 महीना रुकने के बाद वो सारे साधुगण खुश हो गए थे इनके ऊपर। तो जब वो जाने लग गए, जब उनको जाने का समय आया, तब वो नारद मुनि को स्पेशली बैठ करके पूरा उपदेश दिए। भगवान कौन है, या सृष्टि क्या है, या कैसे जन्म मृत्यु होती है, या कृष्ण भगवान के बारे में सब उनका जो रूप है, गुण है, लीला है, वो सारा ज्ञान उन लोगों ने नारद मुनि को दिया।
फिर नारद मुनि को भगवान से बहुत अनुरक्ति हो गई, बहुत प्रेम हो गया। तो नारद मुनि बाद में उनकी कथा ऐसी हुई कि माता का देहांत हो गया सांप काटने से वो, और फिर हिमालय की तरफ गए। लेकिन इस कथा में सीखने वाली बात ये है कि भगवान की उन्होंने भक्तों की सेवा की और उन्होंने भक्तों का उच्छिष्ट खाया। तो भक्तों का उच्छिष्ट खाने से और सेवा करने से उनके अंदर कृष्ण प्रेम जागृत हुआ, और उनके अंदर जो 3 गुण था, सत्व रज तम, ये जो हमारे सबके अंदर होता है भौतिक गुण, ये धीरे 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 नष्ट हो गया, जिसके प्रभाव से हम गलत हरकत करते हैं, रजोगुण और तमोगुण खास करके। तो कृष्ण कथा सुनने से ये समाप्त हो जाता है। ये भी नारद मुनि बताते हैं कि उनकी कथा सुनने से हमारे अंदर के ये सारे जो तमोगुण और रजोगुण थे वो नष्ट हो गए। तो इस प्रकार नारद मुनि व्यासदेव जी को बताते हैं कि कृष्ण कथा का वर्णन तुम्हें करना चाहिए था। तुमने भक्ति और भगवान की भक्ति और भगवान के रूप गुण और लीलाओं का वर्णन नहीं किया है अपने शास्त्रों में। जो वैदिक शास्त्र तुमने लिखे हैं उसमें नहीं किए हैं। और जब तक ये नहीं कोई व्यक्ति सुनेगा या उसके बारे में चर्चा नहीं करेगा या श्रवणम नहीं करेगा, तब तक उसका हृदय शांत नहीं होगा, उसके अंदर प्रेम नहीं उत्पन्न होगा भगवान के प्रति, और वो कभी भी आत्मा उसकी संतुष्ट नहीं होगी। आत्मा संतुष्ट सिर्फ भगवान की कथा सुनने से ही होती है। भगवान के लीलाओं का वर्णन करने से और सुनने से, कथा करने से और सुनने से, नाम जप करने से और नाम जप सुनने से, दूसरा कोई माध्यम नहीं है। तो इसी को कहते हैं भक्ति। तो व्यासदेव जी को नारद मुनि ने समझाया कि तुमने भक्ति की चर्चा नहीं की, बाकी सारी चर्चा कर ली, लेकिन जो असली चीज़ है भक्ति, उसकी चर्चा नहीं की तुमने सारे शास्त्रों में। तो अब तुम भक्ति के ऊपर बुक लिखो। जो सारे शास्त्रों का निचोड़ है भगवान की भक्ति, उसके ऊपर तुमको लिखना पड़ेगा, तभी तुम्हारा मन शांत होगा, हृदय शांत होगा। तब व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवतम की रचना की। तो श्रीमद् भागवतम को जो 4 वेद हैं, उसके बाद जो चारों वेदों का वेदांत सूत्र है, उसके ऊपर की कमेंट्री कही जाती है। उसके ऊपर कमेंट्री है श्रीमद् भागवतम, जिसमें शुरू से लेकर अंत तक सिर्फ भगवान और भक्तों की लीलाओं की चर्चा हुई है। भगवान और भक्तों के बीच में जो भी लीलाएं हुई है उनकी ही चर्चा हुई है पूरे 12 स्कंध में। तो हमको ये बात समझना अति आवश्यक है कि व्यासदेव जी भी खुश जब नहीं हुए, वो भी जब संतुष्ट नहीं हुए वेदों को पढ़ने से और सारे उपनिषदों को पढ़ने से, तो हम कैसे संतुष्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें 2 पुस्तक बहुत आवश्यक है पढ़ना, एक श्रीमद् भागवतम और एक भगवत गीता। भगवत गीता महाभारत से निकाला हुआ एक अंश है, और ये श्रीमद् भागवतम भागवत पुराण है जो व्यासदेव जी ने तब लिखा जब वो थोड़े से असंतुष्ट थे और नारद मुनि ने उन्हें ज्ञान दिया। तो हम अब यही समाप्त करते हैं और आप सबसे विनती करते हैं कि यदि आपको कुछ लगे कि हमें कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरि बोल।